हेलो बच्चों, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शंस के ऊपर जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है स्पेशल फंक्शन, या इसको हम लोग पीसवाइज फंक्शन भी बोलते हैं। वो क्या क्या है, जैसे मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। यही चारों स्पेशल फंक्शन या पीसवाइज फंक्शन हम लोग इस लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। और एक बात हम कह सकते हैं कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द फंक्शन चैप्टर। व्हाई? बिकॉज इसका जो एप्लीकेशन है वो हर जगह में है। हर अच्छा प्रॉब्लम में स्पेशल फंक्शन जनरली होता है। If you go for IITJEE like examination, you will always find that in the problem, special functions are given. So, इस particular topic के ऊपर हम लोगों का conception बहुत ही strong करना पड़ेगा, right? So, let us start the class today. But before starting the class, if you are new to my channel, please do subscribe and press the bell icon so that you get notified about all the new videos I upload in this channel. अगर वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। कोई भी प्रॉब्लम ड्यूरिंग माय क्लास हो कि कोई भी जगह में तुमको समझ में नहीं गया या तुम पूरा लेक्चर तुम्हें बहुत ही अच्छा लगा, ऐसा अगर सिचुएशन है, डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी, ओके? क्योंकि तुम लोगों का एक कमेंट मुझे इंस्पायर करते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। बच्चों, फर्स्ट हम लोग जो पीसवाइज फंक्शन करेंगे या स्पेशल फंक्शन करेंगे वो है मॉड्यूलस फंक्शन। देखो बच्चों, पहले ही हम एक बात बोल दे रहे हैं कि क्यों हम लोग स्पेशल फंक्शन करेंगे। देखो, स्पेशल फंक्शन हम लोग करेंगे थ्रू प्रॉपर्टीज, और हम लोग का एक ही टास्क होगा जो होगा टू रिमूव द स्पेशल फंक्शन विद द मीन्स ऑफ प्रॉपर्टीज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इंडिविजुअल स्पेशल फंक्शन के ऊपर, राइट? सो मेरा मेन टारगेट होगा हाउ टू रिमूव दिस स्पेशल फंक्शन साइन। ओके, स्पेशल फंक्शन जो दिया हुआ है बेस्ड ऑन इट्स प्रॉपर्टीज, कैसे ये स्पेशल फंक्शन साइन हम रिमूव करें, सो वो कॉन्सेंट्रेट करो। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डू विद मॉड्यूलस फंक्शन। ये मॉड्यूलस फंक्शन क्या है? इसको हम लोग लिखते हैं y इज इक्वल्स टू मॉड x, ऐसे, जिसमें ये x को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इस y को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट? अभी देखो, as x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो x कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू ले सकता है, नेगेटिव वैल्यू ले सकता है, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन मॉड्यूलस फंक्शन का डेफिनेशन ये है कि x कुछ भी वैल्यू ले, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, इट डजंट मैटर, y को हरदम पॉजिटिव होना पड़ेगा। क्लियर हुआ? y को हरदम पॉजिटिव होना पड़ेगा। जैसे मान लो y इज इक्वल्स टू, वी हैव बीन गिवन मॉड ऑफ x। बच्चों देखो, अगर x 0 से ज्यादा है, x अगर कोई भी x जो पॉजिटिव है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? y इक्वल्स टू, डायरेक्टली आई कैन राइट x, क्योंकि x तो पॉजिटिव है, और अगर x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव है। अगर मानो x 0 से छोटा है, मतलब x इज नेगेटिव, इन दैट केस x नेगेटिव है, लेकिन मुझे y को क्या बनाना पड़ेगा? इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे इस y को? इन दैट टाइम आई विल राइट इट इज एज माइनस x। क्यों? क्योंकि x लेस देन 0 है, मतलब मान लो कोई भी एक वैल्यू ले लो, -2, तो -2 ये मेरा x का वैल्यू है। तो टू मेक y पॉजिटिव हम लोग क्या करेंगे? बाहर में एक माइनस दे देंगे, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस बन जाएगा मेरा पॉजिटिव, सो इट विल गिव यू ओनली 2। So when x is less than 0, your y is coming to -x. At the same time, when x is 0, क्योंकि 0 तो नेगेटिव नहीं है, so y can be written as 0 only. Because 0 is positive. We treat 0 as positive, as negative, both. Okay? So यहां पर x अगर 0 है, so to define the function, we will assign the value of y as 0. Is it clear?
अच्छा बच्चों देखो इसका प्रॉपर्टीज क्या है। पहला प्रॉपर्टी जो है वह है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर क्या कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं। सो इसको हम लोग आराम से लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, एज एक्स स्क्वायर इज नेवर गोइंग टू बी नेगेटिव। इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं मॉड एक्स स्क्वायर। अभी देखो बच्चों, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग लिखते हैं मॉड ऑफ एक्स। मतलब कोई भी चीज अगर रूट के बाहर आ रहा है, anything which is coming out of a root sign is always with a mod sign. देखो बच्चों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और इसके ऊपर क्वेश्चंस आता है। इफ यू फाइंड दैट मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, ये तभी पॉसिबल होगा when एक्स वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। क्लियर हुआ? मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई अगर इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई है, तो इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन एक्स वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। इज इट क्लियर? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये एग्जांपल, इसमें क्या बोला है? देखो बच्चों, यहां पर x माइनस 1 का मॉड है प्लस मॉड ऑफ x, which is equals to x square by mod of x minus 1. अच्छा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? x by x minus 1 plus x. Can I write it in this way? Why? क्योंकि देखो, x by x minus 1 plus x, अगर यहां पर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है? x plus x square minus x. तो ये x कट जाएगा, तो बचेगा क्या मेरा? x square by x माइनस 1। मतलब ये जो चीज है वही चीज यहां पर हम लिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा स्टाइल से। ओके, अभी देखो बच्चों, यहां पर मेरा क्या आ रहा है? ये वाला को, इसको अगर हम एक फंक्शन लेते हैं, लेट अस से fx, और इसको हम लोग दूसरा फंक्शन ले रहे हैं, मान लो gx, मतलब यहां पर मेरा क्या हुआ? दिस इज fx प्लस gx, राइट? मतलब मेरा जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? mod of fx plus mod of gx is equals to mod of fx plus gx, right? अभी हम लोग क्या सीखा? It is only possible when fx into gx is greater than or equals to 0, right? इसका मतलब in this case it will be x minus 1 into x. This is greater than equals to 0 अगर ये equation true है तो, राइट? सो यहां से मुझे क्या मिल रहा है? एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अच्छा बच्चों, यहां पर नंबर लाइन करते हैं। यहां पर मेरा क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है? 1 इज 0, अदर वन इज 1। यहां पर हम प्लस देंगे, फिर माइनस। क्यों यहां पर साइन हमने चेंज नहीं किया? क्योंकि 0 इज कमिंग फ्रॉम दिस फैक्टर और जिसका एक्सपोनेंट इज इवन, और अगर इवन एक्सपोनेंट है तो हम क्या करते हैं? हम लोग साइन चेंज नहीं करते, राइट? सो इन दिस केस व्हाट विल बी आवर आंसर? एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। सो हम लोग पॉजिटिव ब्लॉक लेंगे, सो एक्स को हम लोग क्या करेंगे? ऐसे दे देंगे। मतलब मेरा आंसर क्या होगा? सॉरी, यहां पर इक्वल साइन नहीं आएगा क्योंकि दिस क्रिटिकल पॉइंट इज कमिंग फ्रॉम द डिनोमिनेटर। सो x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इंफिनिटी, राइट? लेकिन बच्चों एक चीज देखो, यहां पर अगर हम x इक्वल्स टू 0 लेते हैं, तब भी ये इनइक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज 0 डिवाइडेड बाई -1 विल बिकम 0 एंड 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मतलब ये जो कंडीशन है 0 उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इंफिनिटी, बहुत ही अच्छा, ये तो आंसर है ही। इसका साथ मेरा 0 भी आएगा, मतलब मेरा आंसर क्या होगा? x बिलोंग्स टू 1 टिल इंफिनिटी और it is equals to 0, right? So this will be our answer. Is it clear to all of you? Absolutely. Okay, let me take the next property. See बच्चों, यहां पर क्या प्रॉपर्टी दिया है? हम थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं इसको। यहां पर क्या प्रॉपर्टी दिया है? मॉड ऑफ x माइनस 1। प्रीवियस में क्या था?
mod of x plus y was equals to mod x plus mod y. इसमें क्या है? mod of x minus y is equals to mod x plus mod y. यहां पर अगर ये दोनों सेम हैं, then it is possible when xy is less than equals to 0. Right? ये याद रखना पड़ेगा because this is again very important property. जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मानो mod of x minus 4 plus mod of x minus 5 equals to 1. You observe this, अगर इसको हम लोग fx लेते हैं और इसको हम लोग gx लेते हैं, तो बच्चों ये 1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखो तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं mod of fx minus gx. मतलब क्या लिखा हम? mod of x minus 4 minus x minus 5. अगर तुम ब्रैकेट ओपन करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा. मतलब यहां पर जो आ रहा है वो है क्या? mod of fx plus mod of gx is equals to mod of fx minus gx, right? ये तभी पॉसिबल होगा when fx into gx क्या होगा बच्चों? Less than equals to 0. मतलब क्या हुआ? x minus 4 into x minus 5, this will be less than equals to 0. नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करो. This is 4, this is 5. So ये plus minus plus. Since it is less than, so x इसके बीच में आएगा. So मेरा आंसर क्या होगा? It will be like this. That is, x belongs to closed 4 to closed 5. Is it clear? Have you understood the conception? Okay. Let us move for the next property. देखो बच्चों, अगर mod x is less than a है, अगर mod x is less than a है, then we will always say that x is lying between minus a and a. Very important. जैसे मानो अगर हम बोले कि mod x is less than 2, तब तुम क्या बोलोगे? कि x is lying between minus 2 and 2. Right? अच्छा बच्चों, अगर हम तुम्हें बोले कि mod x is less than minus 2, तब क्या होगा? हेलो? इट्स अ गूगली. mod x तुम्हारा पॉजिटिव नंबर है. थोड़ा सा ब्रेन तो इस्तेमाल करो. mod x तुम्हारा ऑलवेज पॉजिटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर कभी भी -2 से छोटा नहीं हो सकता. सो इन दिस केस भूल जाओ ये फॉर्मूला यूज करना. यहां पर कुछ, बिकॉज दिस इनइक्वेशन इज नॉट डिफाइंड. mod x एक्चुअली एक पॉजिटिव नंबर है. एक पॉजिटिव नंबर तुम्हारा -2 से छोटा कैसे होगा? कभी नहीं होगा. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. लेकिन अगर हम बोले mod x is greater than -2, बच्चों आराम से देखो, जल्दीबाजी मत करो. mod x is greater than -2, ये कब होगा? mod x क्या है? इट इज पॉजिटिव वैल्यू. x का कोई भी वैल्यू हो जाए, mod x इज ऑलवेज पॉजिटिव. और एक पॉजिटिव वैल्यू वो तो -2 से हरदम ज्यादा होगा. Every time mod of x, which is a positive quantity, it is always greater than -2. मतलब in this case your answer will be x belongs to any real value. कोई भी real value के लिए mod x is always greater than -2. Okay? लेकिन अगर mod x is less than a है, कोई भी mod x अगर मानो less than 4 है, so you will directly write that x is lying between -4 and 4. Is it clear? Okay. Next property, if there is less than or equals to sign, there is no fundamental difference. Only difference is that in place of a and minus a, we are going to put an equal sign. Now, if mod x lies between a and b, very important thing, very, very important. If mod x is lying between a and b, then x is always lying between a or b, or it is lying between minus b and minus a. ये याद रखो बच्चों. अगर हम तुम्हें बोले कि mod x is greater than 2 less than say 5, तब तुम बोलोगे x is greater than 2 less than 5, or x is lying between -5 and -2. तुम कोई भी वैल्यू 2 और 5 के बीच में या -5 और -2 के बीच में तुम ले लो, you will find that this inequation is satisfied with those values. लेकिन कोई भी वैल्यू
2 और 5 के बीच में छोड़ के या -5 और -2 को छोड़ के कोई भी वैल्यू अगर तुम लोगे, दिस इनइक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड, राइट? इसके लिए ये प्रॉपर्टी याद रखो बच्चों, mod x अगर ग्रेटर देन a लेस देन b है, देन x इज ग्रेटर देन a लेस देन b, और -b इज लेस देन x इज लेस देन -a. क्लियर? ओके, लेट अस टेक अनदर वन. यहां पर कुछ डिफरेंस नहीं है, सिंपली आई हैव गिवन एन इक्वल साइन. न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए इक्वल साइन हम पुट कर देंगे. एग्जैक्टली दैट आई हैव डन. ये वाला आंसर और ये वाला आंसर, दे आर एग्जैक्टली सेम. Only difference is that there is an equal sign. Is it clear? Okay, let me take a problem. मानो ये क्वेश्चन दिया है, mod x -1 into mod x -2 is greater than equals to 0. यहां पर मेरा क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है? क्रिटिकल पॉइंट्स यहां पर x का नहीं है, यहां पर क्रिटिकल पॉइंट है mod x का. तो mod x का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? 1 and 2. कैसे निकालते हैं? इसको 0 पुट करो और इस फैक्टर को 0 पुट करो. सो फ्रॉम देयर वी आर गेटिंग mod x is 1 and mod x is 2. नाउ नंबर लाइन के ऊपर 1 and 2 प्लॉट करो. देन अगेन प्लस माइनस प्लस, दिस इज माइनस इंफिनिटी, दिस इज प्लस इंफिनिटी. ओके, नाउ सिंस it is the sign is greater than equals to, so naturally we will choose the positive block और लेके क्या करेंगे? ऐसा साइन दे देंगे. सो व्हाट वी आर हैविंग, वी आर बेसिकली हैविंग mod x इज लेस देन 1 और mod x इज ग्रेटर देन 2. इसका मतलब क्या हुआ? फ्रॉम द फर्स्ट वन वी आर गेटिंग, देखो बच्चों यहां पर हम लोग किए थे, ये प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं. सो x इज लाइंग बिटवीन -1 and 1, और यहां पर देखो mod x इज ग्रेटर देन 2. mod x इज ग्रेटर देन 2 मतलब क्या होगा? अगर mod x ग्रेटर देन 2 है, it is also a property. Okay, so if mod x is greater than 2, then always write x is greater than 2 or x is less than -2. मतलब मेरा जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी यहां पर हम और एक ऐड कर दे रहे हैं. इफ mod x is greater than a, तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे? x is greater than a और x is less than -a. This has already been said. इसके लिए हमने ये नहीं लिया है, क्योंकि देखो सिर्फ ये पार्ट अगर हम कंसीडर करें, mod x is greater than a, इसका मतलब क्या हुआ? x is less than -a और x is greater than a. That exactly what I have written it separately. Clear हुआ? So यहां पर मेरा क्या होगा? x is greater than 2 और x is less than -2. मतलब मेरा फाइनल आंसर क्या होगा? x belongs to -infinity से -2. अभी बच्चों यहां पर एक इक्वल साइन है, सो नेचुरली आई हैव टू पुट एन इक्वल साइन इन ऑल द न्यूमेरिकल वैल्यूज. सो फ्रॉम -infinity to -2 closed, और from -1 to 1 closed, or close to open infinity. So that is the range of values of x for which this inequation is satisfied. Is it clear to all of you? Let me take another example. See this one. यहां पर क्या है? सेम क्वेश्चन. यहां पर क्या है? mod x -1 divided by mod x -2. मतलब क्या होगा? क्रिटिकल पॉइंट फॉर mod x will be 1 and 2. नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करो. जस्ट नाउ वी हैव डन. सो mod x यहां पर आएगा, mod x यहां पर आएगा, मतलब आंसर क्या होगा? mod x इज, कैसे करते हैं? mod x इज लेस देन और इक्वल्स टू 1 और mod x इज ग्रेटर देन 2. बच्चों mod x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हमने क्यों नहीं दिया? बोल सकते हो कमेंट में, मुझे इमीडिएटली बोलो कि क्यों हमने यहां पर इक्वल साइन नहीं लिया है. सो mod x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 implies x is lying between -1 and 1, and mod x is greater than 2 implies x is greater than 2 or x is less than -2, right? Therefore my answer will be x belongs to -infinity से -2 और closed -1 से 1 और open 2 से open infinity. That's it. That's your answer. Is this much clear to all of you? Absolutely. Okay. Now let us do one thing. Let us just draw the graph of fx equals to mod of x. Let me just draw the graph of fx equals to mod of x. पहले देखो बच्चों, इसका डेफिनेशन क्या है?
fx will be written as x when x is greater than 0. This one will be written as this is the definition of modulus of x. When x is less than 0 or this is equals to 0 when x is equals to 0. So अभी बच्चों यहां पर अगर हम ड्रॉ करें, so बच्चों यहां पर है मेरा y equals to x when x is greater than 0. मतलब y equals to x मेरा क्या होगा? It is a line, straight line passing through the origin. मतलब ऐसा जाएगा वो, right? This is the line. Now यहां पर मुझे restriction कहां से कहां तक है? x is greater than 0. मतलब x is less than 0 में जो है, मतलब ये जो पोर्शन है इसको मुझे रब करना पड़ेगा, करेक्ट? Because this function is defined when x is greater than 0, so we are going to take the portion of the graph which is in the positive side of the x-axis. Similarly, y equals to minus x. Y equals to minus x बच्चों कैसे होता है? It is a straight line again passing through the origin, right? लेकिन यहां पर मेरा restriction क्या है? x is less than 0. राइट मतलब जो ग्रेटर देन 0 में जो पोर्शन है उसको रब करना पड़ेगा, मतलब दिस पोर्शन हैज टू बी रेज्ड. देयरफॉर द ग्राफ ऑफ द फंक्शन fx equals to x when x is greater than 0, that is this is y is equals to x, and y will be equals to minus of x when x is less than 0, and when x is 0 y is 0 means we are considering this point also. Therefore, the graph of y equals to mod x, it looks like this. Right? Is it clear to all of you? Okay, let us move for the next special function. Greatest integer function. We write this function in this way, y is equals to greatest integer function x. पहला बात यह है, greatest integer function किसको बोलते हैं? Greatest integer function is basically, it is the greatest integer. It is the greatest integer not exceeding the value of x. मतलब क्या हुआ? Y will assign that greatest integer which is not exceeding the value of x. मतलब मानो हम तुम्हें दिए हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2.34, इसका मतलब यह है 2.34 इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा नॉट एक्सीडिंग दिस वैल्यू विल बी नथिंग बट 2, बिकॉज 2 इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज नॉट एक्सीडिंग 2.34. अगर तुम 3 लोगे तो 3 क्या है? 3 is the greatest integer, but it is exceeding the value of x. That is in this case 2.34. मतलब ये y will not assign the value 3. Clear? अच्छा, so y के लिए the greatest integer not exceeding the value of 2.34 will be equals to 2. Okay, let us take ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2.56. इसमें क्या होगा? फिर से 2 होगा. अगर मानो 2.999 अगर ले, in that case also y will be equals to 2 because it is the greatest integer. Again I am mentioning not exceeding the value of x. Okay? मतलब यहां से हम लोग क्या सीखा? यहां से सीखा अगर x 2 और 3 के अंदर लाई कर रहे, कोई भी वैल्यू तुम ले लो which is lying between 2 and 3, your y is equals to greatest integer function x will take the value 2. Is it clear? इस greatest integer function को हम लोग box function भी बोलते हैं. इसको हम लोग box function भी बोलते हैं. अच्छा, let us say box of 3.1. ये कितना होगा? What is the greatest integer not exceeding 3.1? Naturally, it will be 3. Okay, if it is 3.23, again it is 3. If it is say 3.999, then also it is 3. मतलब क्या हुआ? When x is lying between 3 and 4, your box of x, या greatest integer function x will take the value 3.
मतलब हम लोग क्या सीखा इन द प्रॉपर्टीज? द फर्स्ट प्रॉपर्टी विल बी इफ x इज लाइंग बिटवीन n and n+1, in that case your box x will always take the value n. Is it clear? N is an integer, so box x will take the value n. Okay, now let me just take in this way. What is box of -1.3? अभी how many of you are thinking जे सर इसका आंसर होगा -1? Wrong. -1 is greater than -1.3. So this is not the greatest integer not exceeding the value. So the greatest integer in this case will be nothing but -2. Are you getting my point? Because -2 is an integer, greatest integer not exceeding the value -1.3. Clear? Mano, -1.99, in that case also it will be 2. If it is say -1.567, then also it is equals to -2. Is it clear? Matlab, if x is any value which is lying between -2 and -1, x का कोई वैल्यू -2 और -1 के अंदर है, इसका मतलब हुआ box of x will take the value -2. Is it clear? Absolutely. अच्छा बच्चों, एक चीज देखो, हरदम in all these cases, look it carefully, when x is lying from 3 to 4, तुम्हारा box x का वैल्यू हो रहा है 3, मतलब ये वाला वैल्यू वो असाइन कर रहे हैं, मतलब y is assigning the value 3. अच्छा, when x is lying from 2 to 3, तब तुम्हारा box x क्या वैल्यू असाइन कर रहे हैं? 2, मतलब it is taking this value, और इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं फ्लोर. दिस इज द फ्लोर वैल्यू. इसको हम लोग बोलते हैं सीलिंग वैल्यू. टर्म थोड़ा याद रखो, दिस इज कॉल्ड सीलिंग वैल्यू, और इसको क्या बोलते हैं? फ्लोर वैल्यू. इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कभी कभी हम लोग फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं. समटाइम्स वी कॉल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एज फ्लोर फंक्शन, क्योंकि ये फ्लोर वाला जो वैल्यू है वो हरदम फ्लोर वाला वैल्यू ले रहा है. जैसे देखो यहां पर x is lying from n to n+1, your box x has taken the floor value n. That is why greatest integer function sometimes called floor function. Very good. Now मानो कि x is box x of x यहां पर है मानो 2. Box of 2, what is the greatest integer not exceeding the value 2? It is 2. Because 2 is not exceeding 2. Therefore, box of 2 is 2. मतलब, मानो minus of box of -1, it will again give you -1. मतलब क्या सीख रहे हैं कि अगर x belongs to, second property, x belongs to any integer है, then box x can be written as only x. Is it clear? So, in this case, the first property, look it carefully. First property हमने क्या बोला था? कि when x is lying between n and n+1, your box x is taking the value n. यहां पर हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं अगर x n लेते हैं तब भी इसका वैल्यू n होगा. देखो यहां से when x is lying from 2 to 3, ये तो हमको पता चल गया कि box of x will be 2. लेकिन अगर x 2 हो जाए तब भी तुम्हारा box x क्या होगा? 2 ही होगा. Just now I have explained. Clear? So इसके लिए when x is greater than equals to n less than n+1, in all the cases your box x will be equals to n. Okay? अच्छा बच्चों, एक काम करते हैं. Let me just erase this little fast. बच्चों मान लो box of हमने दिया है -3.5. इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू ऑब्वियसली होगा -4, राइट? ओके. अच्छा बच्चों, यहां पर अच्छा से देखो, बॉक्स ऑफ -3.5 इज कमिंग टू -4. देखो तो बच्चों, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ बॉक्स 3.5 -1, ऐसे लिख सकते हैं क्या? क्योंकि बॉक्स ऑफ 3.5 का वैल्यू क्या आएगा? 3. मतलब इसका आंसर क्या होगा? -3 -1, दैट गिव्स अस -4. और ये वैल्यू मेरा सेम आ रहा है. मतलब क्या बोला? नंबर 3, मन लगा के सुनो, बॉक्स ऑफ -x,
अगर if x is not an integer, okay, then box of minus x can be written as minus of box x minus 1. याद रहेगा? ओके. अच्छा बच्चों देखो, मानो बॉक्स ऑफ 2.5 बोला, आंसर कितना होगा? बॉक्स ऑफ 2.5 का आंसर क्या होगा? 2. वेरी गुड. अच्छा यहां पर 10 हम ऐड कर दे रहे हैं. 10 मतलब कितना हो रहा है? 12.5. और 12.5 का बॉक्स कितना होगा? 12. यस और नो? 12 ही होगा. अच्छा बच्चों देखो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं. 12 आंसर आ रहा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बॉक्स ऑफ 2.5 प्लस 10. बॉक्स ऑफ 2.5 कितना होगा? 2. और यहां पर 10 है. देखो आंसर इज कमिंग टू 12 अगेन. अच्छा और एक एग्जांपल लेते हैं. मानो बॉक्स ऑफ 2.5 प्लस 100. इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज बॉक्स ऑफ 102.5 विच इज नथिंग बट योर 102. अच्छा इसको हम लोग देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, बॉक्स ऑफ 2.5 प्लस 100. बॉक्स ऑफ 2.5 कितना वैल्यू है? 2. और यहां पर है 100, मतलब आंसर कितना आ रहा है? 102. सेम आ रहा है. मतलब फोर्थ प्रॉपर्टी हमने क्या सीखा? बॉक्स ऑफ x प्लस इंटीजर. Box of x plus integer, I is an integer. This is always equals to box of x plus the integer. Please make a note of those properties of greatest integer function. Very, very important, I'm telling you. Is it clear? अच्छा बच्चों, box of -4 कितना होगा? -4. अच्छा इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? Minus of box 4. All same, because box of 4 is 4. So उसका साथ माइनस है, मतलब -4 ही मेरा आंसर आएगा. मतलब क्या हुआ? फिफ्थ प्रॉपर्टी बॉक्स ऑफ -x, इसको हम लोग लिखेंगे माइनस ऑफ बॉक्स x व्हेन इफ x बिलोंग्स टू एन इंटीजर. वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ओके बच्चों, लेट मी जस्ट रब दिस पोर्शन. नाउ लेट अस ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y is equals to greatest integer function x, राइट? अभी हम लोग क्या सीखा? अगर x 0 और 1 के अंदर है, then y is coming to 0 because it is a floor function. It will take the floor value. Then if x is lying from 1 to 2, then y is coming to 1. If x is lying from 2 to 3, your y, that is box x, is taking the value 2. अच्छा थोड़ा नेगेटिव वैल्यू लेते हैं. If x is lying from -1 to 0, answer is -1. If x is lying from -2 to -1, it will take the value -2. Now, on the basis of this information, let us try to draw the graph. देखो बच्चों, पहला वाला में क्या है? The first one says that y equals to 0 when x is lying from 0 to 1. ये मेरा origin 0 है, मान लो ये मेरा 1 है. So y is taking the value 0. y 0 मतलब क्या है? x axis. And x is bounded from 0 to 1, where 0 is closed and 1 is open. We all know that closed को हम लोग कैसे लिखते हैं? Solid circle. और open को हम लोग लिखते हैं hollow circle. So 0 पे ये है क्या? Closed. और 1 पे क्या है? Open. So it will look something like this. Only this is solid. And this is open, because this portion we will take as we are bounded from 0 to 1, right? Abhi mano, this is my 2. Now, when x is lying from 1 to 2, your y is taking the value 1. Y is 1 matlab kya hai? It is a line parallel to the x-axis. Ye wala line hoga? Yes or no? But we are restricted to, let me just erase this portion. From this line, we are restricted to what? We are restricted from 1 to 2. Therefore, मेरा ग्राफ देखने में क्या होगा? 1 closed, 2 is open. Right? Only this portion we will take. Similarly, y का वैल्यू क्या हो रहा है? 2. कब? जब x लाई कर रहे 2 से 3 के अंदर. 2 यहां पर है, 3 मानो यहां पर है, और y is equals to 2 is this line. So we will only consider the portion of this line which is between 2 and 3, where 2 is closed and 3 is open. Okay? Now again, y is assigning the value -1. -1 matlab y is equals to -1 parallel to the x-axis in the negative direction. But x is bounded from -1 to 0. -1 कहां पर है? मान लो यहां पर है.
So we are bounded to this portion only. Therefore, we will erase the other portion. We will erase the other portion and we will take only the portion which is lying between -1 and 0, where -1 is closed and 0 is open. Similarly, when x is lying from -2 to -1, your y is assigning the value -2, it will come, suppose this is -2 closed, -1 open. And it will look like this. It will also extend it in the positive as well as in the negative direction. Is it clear? So this is the graph of y is equals to box of x or greatest integer x. Now, can you see this graph looks like a stair? It looks like a step. इसके लिए sometimes this function is also called step function. It is also called step function. Is it clear to all of you? Okay, बच्चों देखो यहां पर हम थोड़ा inequality डिस्कस करेंगे for greatest integer function. Let me just erase this portion. बच्चों देखो यहां पर इनइक्वालिटी के लिए हम कोई प्रॉपर्टीज नहीं यूज कर रहे. ये थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर यूज करोगे सो इट विल कम ऑटोमेटिकली. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक. इसका लॉजिक जो है वो ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो समझो. मानो हम बोले हैं कि बॉक्स 6 इज ग्रेटर देन 3. सोचो, बॉक्स 6 अगर ग्रेटर देन 3 है, बॉक्स 6 क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर. इट इज एन इंटीजर बट ग्रेटर देन 3. मतलब तुम्हारा जो बॉक्स 6 है वो क्या क्या वैल्यू ले सकता है? इट विल स्टार्ट फ्रॉम 4, 5, 6 एंड सो ऑन. अभी बच्चों बॉक्स 6 अगर 4 है, इसका मतलब क्या हुआ? x इज लाइंग फ्रॉम 4 to 5. अगर बॉक्स 6 मेरा 5 है, देन व्हाट यू विल से? योर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, लेस देन 6 एंड सो ऑन. अभी देखो x का वैल्यू क्या हो रहा है? x का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये कभी भी 4 का नीचे जाएगा नहीं. राइट? ये 4 जो है इसके नीचे x का वैल्यू जाएगा नहीं फॉर दिस इनइक्वालिटी. So here you will write that your x is greater than equals to 4. So it will definitely end, it will go till infinity. Right? So when box 6 is greater than 3, it implies x belongs to closed for open infinity. Right? एक सम और लेते हैं. मानो कि box 6 is less than -3. अभी क्या होगा? अभी बॉक्स 6 तो इंटीजर है. ये फर्स्ट इंटीजर क्या लेगा? ये बॉक्स 6 क्या फर्स्ट इंटीजर लेगा? -4, देन -5, -6 एंड सो ऑन. बच्चों अगर बॉक्स 6 -4 है तो x कहां से कहां तक लाई कर रहे? इट इज लाइंग फ्रॉम -4 to -3, -4 क्लोज्ड. अगर बॉक्स 6 मानो -5 है, तब क्या हो रहा है? It is lying from -5 to -4 and so on. बच्चों देखो यहां पर क्या हो रहा है? x का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ये कभी भी -3 के ऊपर जाएगा नहीं. इसका मतलब क्या हुआ? इन दिस इनइक्वेशन द आंसर विल बी योर x will be less than -3. Obviously it will go till -infinity. Therefore your answer will be x belongs to -infinity till -3. Is it clear to all of you? Absolutely. Okay, बच्चों एक चीज हम लोग करते हैं. मान लो कि बॉक्स 6 is lying from let us say 3 and less than say 7. बच्चों अभी सोचो कि तुम्हारा बॉक्स 6 क्या वैल्यू ले सकते हैं? बॉक्स 6 ले सकता है 4, 5 and 6. अगर बॉक्स 6 4 है, इसका मतलब x लाई कहां से कहां तक कर रहे हैं? 4 से 5 के अंदर. अगर बॉक्स 6 मानो 5 है, तब x कहां से कहां तक लाई कर रहे हैं? 5 से 6. अगर ये 6 है, it is lying from 6 to 7. Therefore, your x is lying between 4 and 7. Is it clear? 4 closed, 7 open. ओके, सो इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इनइक्वेशन में हमने कोई भी फॉर्मूला एस्टैब्लिश नहीं किया है. बिकॉज इफ आई वांट टू एस्टैब्लिश द फॉर्मूला यू विल गेट 4-5 मोर फॉर्मूले, और उसको याद रख के एग्जामिनेशन हॉल में एग्जीक्यूट करना इट विल बी डिफिकल्ट.
So it is better to understand the logic, and accordingly whatever question comes, we can solve it. Let us take an example. Let me just erase this. मान लो बच्चों एक प्रॉब्लम है, box of x square minus box of x minus 6 is greater than or equals to 0. Right? इसको सॉल्व करना है. कैसे करेंगे? पहले इसको फैक्टराइज करते हैं. बच्चों यहां पर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है? क्रिटिकल पॉइंट्स यहां पर x का नहीं, यहां पर किसका क्रिटिकल पॉइंट होगा? बॉक्स x का. और उसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है? -2 and 3. सो हम क्या करेंगे? नंबर लाइन के ऊपर -2 and 3 प्लॉट कर देंगे. राइट? So this is my -2 and this is my 3 as it is greater than equals to. So box x क्या आएगा? This is positive infinity. Will come in this because this is plus minus plus. So box x will come in this block and box x will come in this block. मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? आंसर क्या लिखोगे? Box x is less than -2 or box x is greater than 3. राइट? अच्छा बच्चों देखो यहां पर इक्वल साइन है तो यहां पर तो इक्वल साइन जरूर आएगा. ओके, लेट मी जस्ट फर्स्ट कंसीडर दिस. बॉक्स x इज लेस देन इक्वल्स टू -2. इसका मतलब बॉक्स x मेरा जो पहला वैल्यू लेगा वो है -2. देन इट विल टेक -3, देन इट विल टेक -4 एंड सो ऑन सो फोर्थ. मतलब when box x is -2 we say that x is lying between -2 and -1. फिर बॉक्स x जब -3 है देन x is lying from -3 to -2 and this thing goes on. अभी बच्चों ऑब्जर्व करो यहां पर x का वैल्यू कभी भी -1 या -1 से ऊपर जाएगा नहीं. So from this inequation we can write that your x is less than -1 greater than -infinity. Is it clear to all of you? -1 से ऊपर या -1 x कभी वैल्यू लेगा नहीं. मतलब x is always less than -1 and it will go till -infinity. Is it clear? Okay, now let us consider the second part. Box of x is greater than equals to 3. इसका मतलब क्या हुआ? Box x तुम्हारा ले सकता है क्या? फर्स्ट वैल्यू लेगा 3 या 4 या 5 and this thing goes on. अगर बॉक्स x 3 है इसका मतलब क्या हुआ? x लाई कर रहे 3 से 4 के अंदर. अगर बॉक्स x 4 है मतलब x लाई कर रहे 4 से 5 के अंदर. अगर ये 5 है इट इज लाइंग फ्रॉम 5 to 6. राइट? अच्छा, बॉक्स x अगर 3 है मतलब तुम क्या बोलोगे? x is lying between 3 and 4. That I have already written. Now बच्चों एक और चीज ऑब्जर्व करो. यहां पर x का वैल्यू कभी भी 3 का नीचे जाएगा नहीं, ये ऊपर जाएगा. x will lie greater than equals to 3. कोई भी वैल्यू 3 से ज्यादा ले सकता है लेकिन 3 से नीचे वैल्यू लेगा नहीं. मतलब from this inequation we will say that your x is greater than equals to 3. क्योंकि 3 के नीचे जाएगा नहीं. तुम लोग देखें. Okay, so what will be my answer? My answer will be this one and this one. That is, x belongs to -infinity से -1 or close 3 से open infinity. This is clear to all of you? Absolutely. Please do remember everything that I have said with this greatest integer function, special function. Okay? ये greatest integer function का जितना भी properties बोला है याद रखो क्योंकि in every step we need this. Is it clear? Okay, let us move for the next special function, which is our fractional part function. इस function को हम लोग लिखते हैं y is equals to in the curly bracket x, right? इस curly bracket को हम लोग बोलते हैं fractional part function, right? अभी fractional part function है क्या? देखो बच्चों नेम जो है इसका नेम में ही सब कुछ दिया हुआ है. इट इज द फ्रैक्शनल पार्ट. मतलब इफ आई से y इज इक्वल्स टू 3.2 मतलब इसका आंसर होगा 0.2. अगर हम बोले कि y इज इक्वल्स टू 3.65 तब तुम बोलोगे इट इज नथिंग बट योर 0.65.
If I say 1000.21, इसका फ्रैक्शनल पार्ट इज 0.21. बच्चों मतलब इसका प्रॉपर्टीज का जो फास्ट प्रॉपर्टी है वो तो एकदम मेरा दिमाग में क्लियर हो गया कि भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1. इट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1. अच्छा बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या 0 हो सकता है? देखो, अगर हम बोले कि व्हाट इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4, देन योर आंसर इज 0 बिकॉज इसका कोई फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं. इसका मतलब हुआ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज ऑलवेज लाइंग बिटवीन 0 and 1. यस, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कैन बी 0 व्हेन एक्स बिलोंग्स टू एन इंटीजर. एक्स अगर इंटीजर है, इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स विल गिव अस 0. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके बच्चों, एक चीज देखो, इस दुनिया में जितना भी रियल नंबर्स है उस रियल नंबर को वी कैन ऑलवेज राइट इट एज बॉक्स ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स. टेल मी यस और नो? क्योंकि कोई भी नंबर का तो दो ही चीज होगा, एक होगा इंटीग्रल पार्ट और एक होगा फ्रैक्शनल पार्ट. दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो हम नंबर मिल जाएगा मुझे. So the third point, which is very, very important, that is x is always written as box of x plus fractional part of x. Is it clear to all of us? Okay. बच्चों, अगर हम in place of x minus x put करें तो क्या मिलेगा? It's minus x equals to minus of box x plus fractional part of minus of x. यहां पर we have assumed that x is not an integer. X is not an integer. So मेरा fractional part of minus x कितना आ रहा है? Fractional part of minus x is coming like minus x minus box of minus x. बच्चों अभी हम लोग greatest integer function में एक property किया था कि box of minus x can be written as minus of box x minus 1 when x is not an integer. और यहां पर तो मेरा x नॉट एन इंटीजर है, मतलब ये जो बॉक्स ऑफ माइनस एक्स है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? माइनस ऑफ बॉक्स एक्स माइनस 1. इसका मतलब क्या हुआ? इफ आई ओपन द ब्रैकेट्स, सो वी आर गेटिंग 1 माइनस एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स. बच्चों यहां पर देखा, x इज बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स. इसका मतलब x माइनस बॉक्स x विल गिव अस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. इसका मतलब ये हुआ इट इज कमिंग लाइक 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. मतलब क्या सीखा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्या सीखा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x इज 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे अगर हम तुम्हें बोले कि भाई बोलो व्हाट इज माइनस 2.30, अगर तुम लोग यहां पर बोल दोगे कि फ्रैक्शनल पार्ट इज 0.30, देन यू विल बी रॉन्ग, बिकॉज माइनस ऑफ 2.30 कैन बी रिटन एज व्हाट? 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.30 which gives us 1 minus 0.30. So answer in this case will be 0.70, not 0.30. Is it clear? Okay. बच्चों एक चीज देखो, मानो हमने दिया है कि 2.5, इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? तुम लोग आराम से बोल दोगे सर इट इज 0.5. नाउ इफ आई ऐड 10 ओवर हियर, कुछ फर्क पड़ेगा? अगर हम 10 ऐड कर दे मतलब क्या होगा? 12.5. 12.5 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? 0.5 only. Okay. If it is 100, then also the fractional part is 0.5. If it is 1000, then also it is 0.5. मतलब क्या सीखा? The fifth very important property is that fractional part of x plus any integer is always equals to the fractional part of x. Is it clear? Absolutely. Okay. So now let us draw the graph of y equals to fractional part of x. Let me erase this portion. बच्चों ग्राफ ड्रॉ करने से पहले एक चीज हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है. लेट मी जस्ट टेल यू दैट. मानो हमने बोला है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.30, तो तुम लोग आंसर क्या दोगे? सर आंसर इज 0.30. एब्सोल्युटली फाइन, परफेक्ट.
अच्छा देखो बच्चों, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज नथिंग बट 2.30 minus 2. Can I write that? Because 2.30 minus 2 will give us what? It will give us 0.30. Simple. मतलब क्या बोल रहे हैं? Fractional part of 3.5. इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? We know that the answer will be 0.5. We know the answer is 0.5. But check it in this way. अगर हम ऐसे लिखे 3.5 minus 3, so ये क्या बन जाएगा? 0.5. मतलब यहां से बहुत बड़ा एक कंक्लूजन आ रहा है. Can you observe that? The conclusion is that if x is lying between n and n plus 1, then fractional part of x can be written as x minus n. Am I correct? बच्चों मन लगा के देखो, बड़ी कॉन्सेप्चुअल चीज है. x अगर n और n के बीच में है, n का वैल्यू कुछ भी ले लो, मान लो 5, सो x इज लाइंग बिटवीन 5 and 6, कोई भी वैल्यू ले लो तुम, 5.2 मानो. सो अभी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5.2, मेरा ये फॉर्मूला क्या बोला कि वहां पर लिखो x माइनस n, राइट? यहां पर x कितना है? 5.2 और n कितना है? 5. अगर सब्ट्रैक्ट करे तो मेरा फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा 0.2. मतलब दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्शन दैट इफ x लाइज बिटवीन n and n plus 1, your fractional part of x is going to give us x minus n. Clear हुआ एकदम? Okay, let us now draw the graph. Let me erase this portion. अभी बच्चों देखो, y is equals to fractional part of x. मन लगा के देखो, जो कॉन्सेप्शन हम यहां पर बोला है उसको अभी हम यूटिलाइज करेंगे. अगर x 0 और 1 के बीच में है, अगर x 0 और 1 के बीच में है, then your fractional part of x can be directly written as x. Yes or no? x अगर 0 से 1 के बीच में है, सोचो कोई भी वैल्यू तुम ले लो, 0 से 1 के, 0.21, 0.3, कुछ भी ले लो, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर क्या होगा? जो इसका वैल्यू है, x का वैल्यू है, दैट इज 0.32 इन दिस केस. इन दिस केस इट इज 0.21. इज इट क्लियर? इसके लिए हमने लिखा x अगर 0 से 1 के बीच में है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दैट इज y विल असाइन द वैल्यू x. अगर x 1 और 2 के बीच में है, then your y is going to assign the value as x minus 1. Just now I have explained. x अगर 2 और 3 के बीच में है तो so y will assign the value x minus 2. Very nice. Now let me take some negative value. If x is lying from minus 1 to 0, in that case your y is going to assign the value x minus n, which is x minus n, मतलब यहां पर क्या है? minus 1. So it will be x plus 1. Correct? अगर x लाई कर रहे minus 2 से minus 1, then your y is going to assign the value x plus 2. ये कॉन्सेप्शन अगर क्लियर नहीं है, हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये वीडियो बार बार देखो. जब तक ये कॉन्सेप्शन क्लियर नहीं होगा, तब तक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज इनकम्प्लीट. इज इट क्लियर? बच्चों देखो, एक चीज यहां पर बहुत ध्यान से हम लोग देखें. मान लो x is 0, because we know that whenever x is an integer, fractional part of x is 0. अगर यहां पर x equals to 0 हो जाए, आंसर will be 0. अगर यहां पर x equals to 1 हो जाए, so 1 minus 1 again 0. If it is equals to 2, again 0. If it is equals to minus 1, again 0. If it is equals to minus 2, again 0. मतलब क्या हो रहा है? यहां पर हम लोग जो बोले कि x is lying from n to n plus 1, this is also true when x is equals to n, right? Because in that case you are going to have the value of fractional part of x as 0. 0 होगा, right? Okay, अभी हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं. सिंपल है ग्राफ. अभी देखो बच्चों, ये मेरा ओरिजिन है. y is equals to x is basically which one? This graph.
लेकिन वी हैव बीन रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम 0 to 1. मतलब ये वाला अगर मेरा 1 है, सो वी आर रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली दिस पोर्शन. Isn't it so? We are restricted to only this portion. So the other portion will be rubbed. So let me erase those portions. Okay? Now, 0 is closed. So solid circle and 1 is open. So open circle. Okay? Now, how the graph of y equals to x minus 1 looks like? It will look something like this. Okay? But we are restricted from 1 to 2. ये मेरा 1 है, मान लो ये मेरा 2 है. So we are restricted between this portion only. So the other portion can be erased. So let me erase the other portion. This portion goes off, this portion goes off. So the curve looks like this is solid and this is open. Similarly, you will find the other portion of the graph will look something like this. This is -1, this is -2, and this thing goes up. Right? So this is the graph for fractional part of x. Absolutely clear? कोई डाउट नहीं है. अगर कोई डाउट है, ये वीडियो दोबारा देखो. अगर वहां पर भी तुम्हारा प्रॉब्लम क्लियर नहीं हो रहा है, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन. ओके? लेट अस मूव फॉर द लास्ट स्पेशल फंक्शन व्हिच इज कॉल्ड योर सिग्नम फंक्शन. What is signum function? हम लोग लिखते कैसे हैं? y equals to SGN(x). ऐसे लिखते हैं हम लोग. सिग्नम फंक्शन को हम लोग लिखते हैं SGN(x). What do you mean by that? The definition is, it is written as mod x by x. कब? When x is not equals to 0. और इसका वैल्यू असाइन करेगा 0 when x is equals to 0. And that is the definition. Now look it carefully, बच्चों, look it very carefully कि यहां पर मेरा mod x by x है. मानो x is greater than 1. अगर x greater than 1 है तो हम लोग क्या लिखेंगे? It is only x by x that gives us only 1. और अगर, I'm sorry, it's not 1, it's 0. x is greater than 0. अगर x less than 0 है तो this one will become minus x over x. मतलब कितना आ रहा है? -1. और अगर x इक्वल्स टू 0 है तो डेफिनेशन का हिसाब से दिस इज कमिंग टू 0. मतलब क्या देखा? देखो, साइन एक्स, सिग्नम ऑफ x इज ओनली टेकिंग द वैल्यू -1, 0 और 1. इसको छोड़ के सिग्नम x कुछ और वैल्यू लेगा नहीं. राइट? जब देखोगे फॉर सिग्नम ऑफ x, जब देखोगे x इज पॉजिटिव, उसको 1 लिखोगे. जब देखोगे x इज नेगेटिव, उसको -1 लिखोगे. और जब देखोगे x इज 0, उसको क्या करोगे? उसको 0 पुट कर दोगे. सिंपल. मान लो एक एग्जांपल ले रहे हैं. y इज इक्वल्स टू SGN x -1. सोचो बच्चों, अगर x 1 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? दिस वन इज पॉजिटिव, मतलब y का वैल्यू क्या होगा? 1. अगर x इज लेस देन 1 तब क्या होगा बच्चों? -1. क्यों? x अगर 1 से छोटा है मतलब x -1 इज लेस देन 0. और अगर लेस देन 0 है तो y का वैल्यू क्या होगा? -1. और अगर x इज इक्वल्स टू 1 देन इट गिव्स अस द वैल्यू 0. इज इट क्लियर? मान लो हमने दिया है y इक्वल्स टू SGN x² plus 1. मान लो अभी x² plus 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल वैल्यू. योर x² plus 1 क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव. और अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है देन y का वैल्यू क्या लेगा? ओनली 1. मतलब x का कोई भी वैल्यू के लिए इन दिस केस योर y विल टेक द वैल्यू 1. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ लेट अस सी. अगर बच्चों मानो y इक्वल्स टू SGN x दिया है, SGN ऑफ SGN x दिया है, तब कैसे होगा? अच्छा, अगर मानो x इज ग्रेटर देन 0 तब y क्या वैल्यू असाइन करेगा? मन लगा के देखो. मतलब ये जो सिग्नम ऑफ x है, बाहर का सिग्नम एज इट इज है, लेकिन ये जो सिग्नम ऑफ x है दिस इज 1 बिकॉज एज x इज ग्रेटर देन 0 सिग्नम ऑफ x इज 1. अगेन सिग्नम ऑफ 1 इज पॉजिटिव, मतलब इसका वैल्यू भी हो रहा है 1. क्लियर हुआ? 1 तो पॉजिटिव है
or signum of any positive value will give us 1. Okay. Now when x is less than 0, तब क्या हो रहा है बच्चों? सिग्नम, ये जो सिग्नम अंदर में है, ये क्या हो जाएगा? -1. x अगर लेस देन 0 है तो सिग्नम ऑफ x क्या होगा? -1. अभी सिग्नम ऑफ -1, सिग्नम ऑफ x will be equals to -1. कब? जब x is negative. In this case we are getting your x as negative, so answer will be -1. और अगर मानो x is equals to 0 हो गया, मतलब अंदर वाला सिग्नम में हम लोग लिखेंगे 0, बिकॉज सिग्नम ऑफ 0 is 0. अगेन सिग्नम ऑफ 0 is 0, राइट? मतलब सिग्नम ऑफ x का डेफिनेशन ये चीज आ रहा है. ध्यान से ऑब्जर्व करो, यही क्या तुम्हारा सिग्नम ऑफ x नहीं है? हेलो, सिग्नम ऑफ x का डेफिनेशन क्या था? x अगर 0 से ज्यादा तो 1, x अगर 0 से छोटा तो -1, x अगर 0 तो 0. मतलब क्या हुआ? y equals to signum of signum x is nothing but your signum of x. And this thing can extend to n terms. मतलब हम क्या बोल रहे हैं? y is equals to जितना मन लगे सिग्नम लिख दो, जितना मन लगे सिग्नम लिख दो, for n times लिखो. Every time इसका वैल्यू होगा क्या? Signum of x. This is the main property for signum of x. Very, very important. Okay? Okay, now let me just draw the graph of y equals to signum of x. Very simple graph. Definition क्या है बच्चों? y is equals to 1. कब? जब x is greater than 0. बच्चों y equals to 1 मतलब क्या? Parallel to the x-axis like this. But हमने restriction कहां पर दिया है? x is greater than 0. x is greater than 0. मतलब हम लोग क्या करेंगे? ये वाला पोर्शन इरेज कर देंगे, राइट? सो वी विल टेक ओनली दिस पोर्शन विच इज एक्सटेंडिंग टिल इंफिनिटी, और 0 में दिस इज ओपन, सो इसको ओपन रखेंगे, करेक्ट? फिर से देखो, y is equals to -1. -1 कैसे होता है? लाइक दिस. दिस इज योर -1. लेकिन मेरा रिस्ट्रिक्शन कहां पर है? x is less than 0. x is less than 0 मतलब क्या होगा? greater than 0 हम रब कर देंगे, and x equals to 0 में it is open, so I will keep this thing open, and this is extending till -infinity. Is it clear? Or y equals to 0 जब x equals to 0, that is we are talking about the origin, and this is the solid one, right? And this is the graph for y equals to signum of x. Is it clear, bachcho? Special function is clear to all of you? Okay. So let's end our class here. Thank you for watching. Those who are new to my channel, please do subscribe and press the bell icon so that you get notified about all the new videos I upload in this channel. If you really like my class, don't forget to hit the like button and share it with your friends. And don't forget to comment me. We are having our learning app in Google Play Store. Link has been given in the description box. You can download the app from the Google Play Store. There I used to come twice a week live. If you have any problem in your mathematics, you can ask me there, and it's all free. So keep learning, keep watching, and stay tuned to us.